Hello children, today we will study class 7 geography chapter 4 air. So let's start. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारा जो अर्थ है वो क्या है? हवा के कह सकते हैं ब्लैंकेट से एक बहुत बड़े क्या है ब्लैंकेट मीन्स हवा का हो गया एक परत या लेयर उससे हमारा अर्थ क्या चारों तरफ से कवर्ड है या घिरा हुआ है ढका हुआ है ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल जितने भी जीव जंतु हैं या प्राणी हैं अर्थ पर वो सभी क्या हैं अपने सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड है इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स रेज अब ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें क्या करता है सांस लेने के लिए या ब्रीदिंग के लिए एयर प्रोवाइड करता है और हमें जो है जो सन की हार्मफुल हानिकारक जो रेज होती हैं उससे भी हमें बचाता है विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during night बिना इस कवर के बिना एटमॉस्फेयर के प्रोटेक्शन के हम लोग दिन में क्या है जल जाएंगे सन की गर्मी से और रात में क्या होगा बिल्कुल ठंड से हम लोग जम जाएंगे सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल अभी हमारे अर्थ के जो सराउंड किया हुआ जो एयर है ये क्या करता है टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है जिससे हम अर्थ पर रह पाते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस क्या आप जानते हैं कि जो हवा में कह सकते हैं जो हवा होती है जिससे हम सांस लेते हैं वो उसमें कई सारे गैस के मिक्सचर होते हैं मतलब कई सारे गैसेस उसमें होते हैं जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो ऐसे गैसेस हैं जो बल्क अमाउंट में क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं बल्क बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम ओजोन आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम ओजोन आर्गन हाइड्रोजन ये सब जो गैसें हैं ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में हैं Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. इसके अलावा हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और कुछ टाइनी पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर अब पाई चार्ट जो है 4.1 फिगर में आप देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंट जो गैस हैं उनके परसेंटेज रिप्रेजेंट किए गए हैं नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर नाइट्रोजन हम देख सकते हैं पाई चार्ट में 78% है जो कि सबसे ज़्यादा है When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale. जब हम सांस लेते हैं हम कुछ अमाउंट में क्या है नाइट्रोजन गैस को भी अपने क्या है और लंग्स में ले लेते हैं और फिर उसको हम रिलीज भी कर देते हैं छोड़ भी देते हैं मतलब वो नाइट्रोजन हमारे सांस के थ्रू अंदर जाता है फिर बाहर भी आ जाता है बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल लेकिन प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं एयर से बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट ऑफ सम प्लांट्स
take nitrogen from the air and change its form so that plant can use it. मीन्स प्लांट तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, बट इसमें क्या है, बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है उससे भी नाइट्रोजन के फॉर्म बदल जाते हैं और उसको प्लांट लेते हैं, उस नाइट्रोजन को प्लांट लेते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं वो। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। दूसरा सबसे ज़्यादा जो गैस है पाई चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, वो कौन था हमारा, ऑक्सीजन था 21%, जो दूसरा सबसे ज़्यादा गैस है। ह्यूमंस एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ह्यूमन और एनिमल ये क्या है, हवा से वो क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए। ग्रीन प्लांट्स रिड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। In this way, oxygen content in the air remain constant. If we cut tree, then this balance gets disturbed. अब क्या करते हैं, जो हम लोग जितना प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, उतना जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, वो लोग लेते हैं। फिर उसी की रेशियो में वो लोग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं तो उसको प्लांट लेता है, तो ऐसे बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब हम ट्री को कट करते हैं तो बैलेंस बिगड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दूसरा इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं खाना बनाने के लिए, अपना फूड रेडी करने के लिए, एंड आफ्टर दिस उसके बाद वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जितने भी ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी सेम रेशियो में क्या है, ग्रीन प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे एक इक्वल अमाउंट में क्या होता है, एक बैलेंस देखने को मिलता है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। दे एड बिलियंस of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. अब क्या है, द बैलेंस अपसेट बाय बर्निंग ऑफ। अब क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कोल और ऑयल को जलाता है, उसको यूज़ करता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, एयर में जाता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में प्रति वर्ष बढ़ रहा है। अब इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, द इंक्रीज वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। और इससे क्या होता है, जो अर्थ पर जो है कह सकते हैं, जो अर्थ का वेदर और क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है, वो अफेक्ट होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। Structure of the atmosphere, our next topic. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. हमारा जो एटमॉस्फेयर वो 5 लेयर में डिवाइडेड है। अब इसको हम अर्थ सरफेस से देखेंगे कौन कौन से हैं। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, जो पहला अर्थ से पहला लेयर है जो एटमॉस्फेयर का, अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर। आफ्टर दिस स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फिगर 4.2 हम लोग देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। जो पहला जो लेयर होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एटमॉस्फेयर का ये लेयर होता है। और इसकी हाइट कितनी होती है, अर्थ सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर हाइट तक।
The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. अब इसी लेयर में क्या है, हम लोग सांस लेते हैं और जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वे इसी कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर वाले लेयर में ही वो घटित होती हैं, जैसे रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सब। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है टाइप है एटमॉस्फेयर का, जो नेक्स्ट लेयर कह सकते हैं हमारा जो है स्ट्रेटोस्फेयर। Stratosphere above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 kilometers. This layer is almost free from the clouds and associated weather phenomena, making condition most ideal for flying एरोप्लेन्स। अब जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर लाई करता है। ये क्या है, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर हाइट तक ये लेयर क्या है, फैला हुआ है। और ये क्या है, इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होते, ये क्लाउडलेस होता है। इसमें जो वेदर फेनोमेना है ये सब भी नहीं होते हैं, और इसकी वजह से ये क्या होता है, एरोप्लेन्स के लिए बिल्कुल आइडियल कंडीशन हो जाता है, क्योंकि मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती। टेम्परेचर भी वहाँ इक्वल रहता है और बादल नहीं होते हैं, तो क्लाउडलेस होता है, तो स्मूथली एरोप्लेन उसमें ट्रेवल करते हुए जाता है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे एटमॉस्फेयर में कि स्ट्रेटोस्फेयर में कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर वाले लेयर में ही लाई करता है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। हम लोग पढ़े होंगे कि कैसे क्या है, जो ओजोन लेयर है हमें सन की जो हार्मफुल रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उससे हमें ओजोन लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। नेक्स्ट जो लेयर है हमारा मेसोस्फेयर है। तो मेसोस्फेयर दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या तीसरा जो है लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये क्या है, 80 किलोमीटर तक की हाइट में ये मिलता है। मीटराइट्स बोर्न अप इन दिस लेयर ऑन इंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और जो स्पेस से मीटराइट्स आते हैं तो वो इस लेयर में आकर वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और फिनिश हो जाते हैं, अर्थ तक वो नहीं आते हैं। थर्मोस्फेयर इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। हाइट बढ़ने पर थर्मोस्फेयर जो लेयर है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर सडनली क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे टेम्परेचर इस लेयर में जाने पर बढ़ता है। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। और इसी थर्मोस्फेयर का एक पार्ट क्या है, आयनोस्फेयर है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 40 किलोमीटर। ये 80 से 40 किलोमीटर के क्या है, बीच में फैला हुआ है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। और ये लेयर जो है रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और यहीं से क्या है, रेडियो ट्रांसमिट होता है, मीन्स यहाँ से आयनोस्फीयर से ट्रांसमिट होकर अर्थ पर रिफ्लेक्ट होकर बैक जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो लेयर है हमारा एक्सोस्फेयर है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो सबसे ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसको हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पर हवा बहुत पतली होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। और जो हल्की गैसें होती हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, वो क्या है, इसमें फैली रहती हैं और मिलती हैं, बहुत हल्की गैसेस मिलती हैं।
वेदर एंड क्लाइमेट, आवर नेक्स्ट टॉपिक। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज रेन होने वाला है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज सन होने वाला है या सन होगा? मतलब सन मीन्स हो गया सनी डे। हाउ many times have we heard this from NGS cricket fans speculating the fate of one day match? वन डे मैच में अक्सर हम लोग ये सुनने को मिलता है कि कहीं आज बारिश तो नहीं होगी, या सुनते हैं कि आज सनी डे होगा, ब्राइट सनलाइट होगी आज, ये सब सुनने को मिलता है। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो, अगर हम लोग अपनी बॉडी को रेडियो इमेजिन करें एंड द माइंड्स इट स्पीकर, और माइंड को स्पीकर इमेजिन करें, तो वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विथ इट्स कंट्रोल नॉब्स, तो वेदर को हम क्या एक फिडल के तौर पर विथ कंट्रोल द नॉब, जो कंट्रोल करता है नॉब के तौर पर, उसको हम ले सकते हैं। वेदर इज दिस और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मौसम क्या है, वेदर क्या है, आवर टू आवर डे टू डे क्या है, कह सकते हैं वायुमंडलीय जो है दशाएं हैं, जो किसी प्लेस पर कह सकते हैं कि आवर टू आवर डे टू डे उसमें चेंजेस आते रहते हैं उसके कंडीशन में। हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, हॉट और ह्यूमिड जो वेदर होता है वो क्या होता है, हमें कह सकते हैं वो बहुत चिड़चिड़ा बना देता है। A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outgoing, और जो है एक अच्छा मौसम या हवा, हल्की हल्की हवा वाला जो मौसम होता है वो बहुत ही क्या होता है, चीयरफुल होता है, आनंददायक होता है, और इसमें लोग क्या हैं कह सकते हैं पार्टी करने के लिए या पार्टी प्लान करते हैं बाहर जाकर घूमने के लिए। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, वेदर में क्या होता है ड्रामेटिकली चेंजेस होते रहते हैं, डे टू डे चेंजेस हो जाते हैं। अचानक कभी कभी क्या होता है सनशाइन है, फिर अचानक बारिश हो जाती है, तो उसमें ड्रामेटिकली चेंजेस भी आते हैं। However, the average weather condition of a place for a long period of time represent the climate of the place, तो कह सकते हैं इसमें कि जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या है, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस लॉन्ग पीरियड, मतलब किसी भी प्लेस का जो है जो वेदर कंडीशन है एवरेज वेदर कंडीशन है लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं हमें उस प्लेस का। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, अब आप समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग देखते हैं डेली मौसम का, कह सकते हैं जो भविष्यवाणी या पूर्वानुमान है वो, कि कल बारिश होगी या आज शाम को बारिश हो सकती है या दिन में धूप रहेगा, ये सभी जानकारी हम लोग लेते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या है एवरी डे फील करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज अ टेम्परेचर, अब हम कह सकते हैं जो डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस का, मतलब गर्मी और ठंडक का जो कह सकते हैं डिग्री है, उसी को हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, वही हमारा टेम्परेचर है, गर्माहट और ठंडक। The temperature of the atmosphere change not only between day and night but also from season to season, summer or hotter than winter, जो temperature होता है the temperature of atmosphere change not only between day and night, जो atmosphere का temperature होता है वो day and night, day और night में ही नहीं बल्कि season to season, मतलब सीजन से सीजन से में भी चेंज होता है, जैसे समर गर्म होता है और विंटर क्या होता है ठंडा होता है, मतलब जो गर्म मौसम होता है ग्रीष्म ऋतु विंटर से ज़्यादा हॉटर होता है। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अब इंसोलेशन क्या है, जो सन की एनर्जी है या सन
की जो कह सकते हैं एनर्जी आती है, तो उससे उसके टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। कह सकते हैं सूर्य का कह सकते हैं आतपन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। अब क्या होता है, इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाता है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। टेम्परेचर क्या है, ऐसे ही वो डिक्रीज होता है, इक्वेटर पर ज़्यादा और पोलर एरियाज में कम होता जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों जो हमारे जो पोल्स होते हैं वो स्नो कवर्ड होते हैं, मतलब बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि वहाँ जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पोल पर बिल्कुल ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, इट बिकम टू वार्मर फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। ये क्या होता है, इट वुड बी बिकम टू वार्मर, ये ज़्यादा गर्म हो जाता है कुछ फसलों के लिए। टेम्परेचर इन सिटीज इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। जो सिटी एरियाज होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है गांव के तुलना में। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द asphalt ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। अब क्या होता है, सिटी एरियाज में बिल्डिंग्स होते हैं जो कंक्रीट के बने होते हैं, asphalt के जो रोड होते हैं वो बहुत जल्दी दिन ड्यूरिंग द डे वो हीटअप हो जाते हैं, और जिससे क्या होती है, गर्मी बढ़ जाती है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द डे, सॉरी, दिस हीट रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और यही गर्मी जो है रात के समय बाद में क्या होता है, रिलीज होता है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी ट्रैप द वार्म एयर एंड थस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। और क्या होता है, जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग होती है शहरों के, तो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को वार्म ट्रैप करते हैं, इसको वार्म एयर को, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है या ऊपर चला जाता है। एयर प्रेशर, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव द प्रेसेस अस विथ अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। आपको आश्चर्य होगा कि जो हवा है वो क्या करता है, हमें हमारे बॉडी पर क्या है, फोर्स डालता है या प्रेशर डालता है। हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हम लोग जब प्रेशर डालता है या फोर्स डालता है तो हम लोग उसको फील नहीं कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर passes us from all direction, sorry, this is because the air presses us from all direction and our body exert to counter pressure। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो कह सकते हैं एयर होता है वो चारों तरफ से हर डायरेक्शन से क्या करता है, हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर क्या प्रेशर डालता है, और हमारी बॉडी क्या करती है, एक काउंटर प्रेशर लगाती है इसके अगेंस्ट। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि जो एयर प्रेशर जो होता है जो अपना वेट एक्सर्ट करता है अर्थ पर, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम क्या होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, तेज़ी से नीचे आता है या कम होने लगता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। एयर प्रेशर क्या होता है, सी लेवल पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और हाइट पर क्या होता है, ये कम होता जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अब क्या, अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर एयर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो टेम्परेचर से भी क्या होता है, एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। ठीक है, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। अब किसी एरिया में क्या टेम्परेचर क्या है, अगर ज़्यादा होता है तो वो
एरिया गर्म होता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। मतलब हवा गर्म हो जाता है, हवा गर्म हो जाता है तो वो ऊपर उठता है तो प्रेशर कम होने लगता है। दिस क्रिएट द लो प्रेशर एरिया। इससे क्या होता है, उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइस एंड वेट वेदर। लो प्रेशर जो है एसोसिएटेड है किससे, क्लाउडी जो है स्काई है और वेट वेदर से। मतलब कह सकते हैं कि जो बादलों वाला आसमान होता है और आर्द्र मौसम होता है वो लो प्रेशर की वजह से होता है, कह सकते हैं। इन एरियाज हैविंग लोअर इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी। अब एरियाज जहाँ पर क्या होते हैं, टेम्परेचर कम होते हैं, वहाँ पर हवा क्या होती है, ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, इसलिए वो थोड़ा हैवी होती है। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। हैवी एयर क्या होते हैं, सिंक होते हैं, मतलब वो नीचे की तरफ दबाव डालते हैं जिससे प्रेशर हाई हो जाता है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड स्कीनी सॉरी क्लियर एंड सनी स्काइज। जो हाई प्रेशर है वो एसोसिएटेड होता है किससे, क्लियर और सनी स्काई से। मतलब साफ बिल्कुल क्या होता है, और सनी आसमान होता है, बिल्कुल आसमान साफ रहता है, सूरज चमकता है, आसमान बिल्कुल साफ रहता है। तो ये हाई प्रेशर के कारण होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। हवा क्या है, हमेशा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है। अब आते हैं विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, हवा का क्या है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना ही विंड कहलाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट और अप्रूट्स ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म। आप देख सकते हैं कि हवा जो है, जब पत्तियां गिरी रहती हैं तो हवा क्या है, उन पत्तियों को उड़ा देते हैं। और कभी कभी तूफान जब आती है तो पेड़ को भी उड़ा ले जाते हैं। समटाइम व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। और कभी कभी जब हल्की हल्की हवा बहती है तो आप देख सकते हैं धुओं को उड़ते हुए या डस्ट को उड़ते हुए दूर जाते हुए। एट टाइम विंड कैन बी सो At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it। और कभी कभी क्या होता है, जो एयर है वो बहुत तेज़ी से स्ट्रांगली जब ब्लो होता है तो हमें क्या होता है, चलने में कठिनाई भी महसूस होती है, उसके अगेंस्ट हम चल नहीं पाते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। और आप इसको एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि जब बहुत तेज़ विंडी मतलब तेज़ हवा जब चलती है तो अम्ब्रेला को होल्ड करना, पकड़े रहना छाता को कितना मुश्किल होता है, हवा उसको उड़ाने की कोशिश करती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप उसके बारे में सोच सकते हैं जब हवा क्या करती है, तेज़ी से बहती है और हमारे सामने क्या है, प्रॉब्लम्स भी लाती हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। विंड को क्या है, हम लोग थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है परमानेंट विंड। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली आर द परमानेंट विंड। These blow constantly throughout the year in a particular direction। जो ट्रेड विंड होती है वो कौन कौन सी होती है, वेस्टर्ली परमानेंट विंड जो होती है ट्रेड विंड होती हैं फर्स्ट, वेस्टर्लीज विंड्स होती हैं और ईस्टर्लीज विंड्स होती हैं। ये क्या होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं, जो क्या है, कॉन्स्टेंटली लगातार ये पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में
एक निश्चित दिशा में क्या है, ये बहते रहते हैं। सीजनल विंड, अब सीजनल विंड सेकंड इसको देखते हैं। दिस विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। सीजनल विंड क्या होती है, सीजन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में चेंज करते हैं। जैसे मानसून इन इंडिया, जैसे मानसून का सीजन है इंडिया में कि मानसून विंड इंडिया में आती हैं फिर वो चली जाती हैं। लोकल विंड, these blow only during a particular period of the day or year in a small area। लोकल विंड क्या होते हैं, ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पीरियड में किसी लोकल एरिया में, ठीक है, तो कह सकते हैं पर्टिकुलर डे और ईयर में किसी स्मॉल एरिया में ये ब्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल लो लैंड एंड सी ब्रिज, आप देख सकते हैं कि स्थलीय हवाएं या फिर कह सकते हैं सी ब्रिज समुद्री हवाएं। डू यू रिकॉल हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्या आपको याद है कि नॉर्दर्न इंडिया में जो लोकल विंड बहता है, जिसको जो हॉट और ड्राई विंड बहता है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड लो। गर्मी के दिनों में क्या है, नदन जो प्लेन होता है वहाँ पर बहुत ही गर्म और शुष्क हवा बहती है जिसको हम लो कहते हैं। ये क्या है, लोकल विंड है। अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक, मॉइस्चर। हम लोग देखेंगे मॉइस्चर को। मॉइस्चर मीन्स आर्द्रता, नमी। when water evaporate from land and different water bodies it becomes water vapor। जब क्या होता है, वाटर एवापोरेट होता है कहाँ से, लैंड के डिफरेंट डिफरेंट जो वाटर बॉडीज हो गए। अब वाटर बॉडीज जैसे हो गया रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सब से क्या होता है, वाटर एवापोरेट होता है और वाटर वेपर बनकर वो क्या है, आकाश में जाने लगता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, हवा में जो कह सकते हैं मॉइस्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। when the air is full of water vapor we call it a humid day। जब क्या होता है, हवा में नमी ज़्यादा होती है तो उससे हम बोलते हैं humid day। when the air is full of water vapor we call it a humid day। as the air gets warmer it its capacity to hold the water vapor increase and so it becomes more and more humid। तो क्या होता है, जब हवा गर्म होता है तो इसकी क्या होती है, कह सकते हैं इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर, इसको वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर। और इससे क्या होता है, आर्द्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी मतलब वो ह्यूमिड हो जाती है, ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है। ऑन ए ह्यूमिड डे, अब आप देख सकते हैं जब ह्यूमिड डे होता है, आर्द्र डे दिन होता है, क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, कपड़े को सूखने में बहुत समय लगता है। एंड स्वेट फ्रॉम और बॉडी डज नॉट एवापोरेट इजली, और हमारे बॉडी का जो स्वेट मीन्स हो गया पसीना जो होता है वो भी जल्दी सूखता नहीं है। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और इससे हमें क्या होती है, बहुत अनकम्फर्टेबल फील होती है। when the water vapor rises, और जब क्या होता है वाटर वेपर राइज होता है, इट स्टार्ट कूलिंग, तो ऊपर जाने पर क्या होता है वो धीरे धीरे कूल होने लगता है। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब टेम्परेचर डाउन होता है तो वही वाटर वेपर क्या होते हैं, कंडेंस होकर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और इसी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसी से क्या होता है क्लाउड्स बन जाते हैं। व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, और यही ड्रॉपलेट्स जब क्या होते हैं बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो ये हवा में क्या होते हैं
रुक नहीं पाते हैं, हवा इनको रोक नहीं पाता है, और भारी होने की वजह से क्या दे देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, और नीचे की तरफ बारिश के रूप में गिरने लगते हैं, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जेट प्लेन्स जो होते हैं वो भी क्या है, हवा में जब उड़ते हैं आकाश में तो अपने साथ पीछे एक सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का क्या करते हैं, ट्रेल्स छोड़ते हुए जाते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस। ऐसा क्यों होता है कि जो इंजन में जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है। वी सी ट्रेल ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और हम लोग इसको देख सकते हैं, इस कंडेंस्ड मॉइस्चर को, जब कोई भी हवा क्या उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, तो कुछ समय तक हमें दिखाई देता है। प्रेसिपिटेशन that comes down to the earth in a liquid form is called rain। जब क्या कर प्रेसिपिटेशन जो होता है, बारिश की जो बूंदें होती हैं, जब वो अर्थ पर लिक्विड के फॉर्म में जब गिरती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर होते हैं, धरातल पर जो पानी होता है, वो रेन वाटर से ही आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट क्या करते हैं, वाटर को प्रिजर्व करने में हमारी मदद करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट। जब पहाड़ों पर जो पेड़ हैं उनको काट दिया जाता है। रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया। तो क्या होता है, जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो जब पेड़ साफ हो जाते हैं तो वे सभी, जो बारिश का पानी होता है वो बहुत तेज़ी से नीचे आता है, और जो नीचे वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पर बाढ़ ला देता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो इसको मैकेनिज्म के बेसिस पे देखें। बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, तो जो रेनफॉल होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है द कन्वेक्शनल रेनफॉल, एंड सेकंड ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। रेनफॉल क्या होता है, प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। और ये क्या है, रेनफॉल से हमें क्या होता है, हमारे अर्थ सरफेस को फ्रेश वाटर मिल जाता है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट ऑकर। जब बारिश बहुत कम होती है या कम होती है तो इससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, सूखा भी पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस। और इससे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ भी आ जाता है। सो चैप्टर completed. I hope all of you understand all the